राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। बिहार टीटी, बिहार एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। क्या शिक्षा विभाग बिहार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया बंद कर देगी? अब हेडलाइन देख लिए हैं, उसका आगे देख लीजिए। आगे का हेडलाइन, शपथ पत्र दो, नियुक्ति पत्र लो, ज्वाइनिंग। तो ये सभी बातें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अभ्यर्थियों का जो सोच है कि शपथ पत्र ले ले और नियुक्ति पत्र दे दें, अर्थात नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाए शिक्षा विभाग की ओर से और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होता रहे हैं? ये सभी बातें हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये यदि ऐसा होता है तो जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं तो उन लोगों के लिए तो अच्छी खबर होगी। अब आगे बात कर लेते हैं, ऐसा क्या संभव है? तो संभव की बात करें तो संभव बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी द्वारा जो जानकारी दी गई है तो वो तो अलग है। वैसे भी आप लोग सोच सकते हैं, मान के चलें कि किसी अभ्यर्थी का जो गड़बड़ी पाया जाता है प्रमाण पत्र में, मान के चलिए गलत पाया जाता है, तो ऐसे में उससे नीचे वाले रैंक का हो जाता है। ऐसे में बात करें, लेकिन यदि नियुक्ति पत्र दे दिया जाए तो ये जो रिक्ति है तो ये बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। रिक्ति नहीं रहेगा, अगले चरण में भी नहीं जाएगा ऐसे में। और बाद में पता चलता है, मान के चलते हैं बाद में यदि पता भी चलता है तो ये अगले चरण में ऐड होंगे ये सीटें। तो ऐसे में जो नीचे के जो रैंक के हैं उससे नीचे रैंक के तो उनका तो नहीं हुआ, लेकिन अभी के अनुसार बात करें तो उनका हो जाएगा। मान के चलिए किसी का गड़बड़ी पाया जाता है उसके मूल प्रमाण पत्र में, तो ऐसे में किसी भी प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाया जाता है, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, तो उससे नीचे वाले रैंक का हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि यदि बात करें कि ये बाद में पता भी चलता है और अगले चरण में ऐड भी होता है, तो अगले चरण में आप लोग जानते हैं कि नियमावली में जैसा कि इसमें है कि सभी शैक्षणिक योग्यता के अंकों को जोड़कर उसका औसत है, और उसमें क्या है अंक परसेंटेज का औसत, और उसमें है कि आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग देख लीजिएगा नियमावली में चेंज है, बहाली प्रक्रिया में जो चयन प्रक्रिया है इसमें चेंज है। तो ये सभी बातें हैं। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो उससे नीचे रैंक का है वास्तविक अभ्यर्थी हैं और उनका इस अनुसार से बात करें, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन होता है तो उन लोगों का हो जाएगा। जो नीचे रैंक का है, गड़बड़ी में ऊपर यदि होता है गड़बड़ी तो वो सभी बाहर होंगे और नीचे रैंक का हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट का दस्तावेज सत्यापन जरूरी है। तो ये सभी बातें हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव जी द्वारा यह जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है कि पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो ये बातें हैं और ऐसे में दस्तावेज का जो सत्यापन भी हो जाएगा। तो ये सभी खबरें हैं। आप लोग जानते हैं 31 अक्टूबर तो समय दिया गया था और बाद में आप लोग जानते हैं रिपोर्ट भी मांगा गया है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि बहाली प्रक्रिया में तो आप लोग को जनवरी में जाना ही है। बहाली प्रक्रिया की बात करें तो जनवरी में नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये सभी बातें हैं, दिसंबर से जनवरी तक नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2 महीने यदि पंचायत चुनाव में देरी भी होती है। तो ये सभी बातें हैं। तो कुछ समय जैसे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी का कहना है कि इंतज़ार करना होगा। तो यही बातें हैं, कुछ समय इंतज़ार करना होगा। अब आगे देख लेते हैं कि ऐसे में 7वें चरण के लिए बात करें तो 7वें चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उन लोगों का ये हो सकता है कि जो एसटीटी प्रमाण पत्र है यह निर्गत कर दिया जाए। और आप लोग जानते हैं कि बोर्ड का जो लिखित जवाब है कि प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा और यह पात्रता परीक्षा है। वैसे आप लोग जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो ये सभी बातें हैं, नाम से स्पष्ट हैं और इसमें विज्ञापन में जिक्र कर दिया गया है 7 साल वैधता का। तो ये सभी बातें हैं, तो इससे स्पष्ट होता है यह पात्रता परीक्षा है। अब आगे बात कर लेते हैं कि तो ये सभी बातें करने से 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया भी बात करें तो शुरू हो सकती है। 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया भी ऐसे में जनवरी में शुरू हो सकती है। वैसे देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी की ओर से जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार यदि बात होता है तो आप लोग को जनवरी में यह बहाली प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। तो अच्छी खबर कही जा सकती है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।